राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका भाइयों नु ब्याणा खेड़ा। आपने बेरा होगा 25 तारीख ने लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 4 तारीख ने रिजल्ट आना है। तो ये 4 तारीख 4 महीना भर की लागन लग रही है। वह 4 तारीख आवर नो पता चला वह भारत का भाग्य किसका हथा में है। देखा है बार भारत की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठेगा, नरेंद्र मोदी बैठेगा, किसका हाथ में भारत का भविष्य जाऊगा। तो बात करांगे आज इसार लोकसभा सीट की। 2024 का लोग इलेक्शन था पहला, आप 2014 में 10 साल पहला जावांगे। कारण के 10 साल पहला था कुलदीप बिश्नोई 6 सीटा में बढ़त ले रहा था 2014 में, और मात्र 3 सीटा ने कुलदीप बिश्नोई को दो दिया था। दुष्यंत चौटाला ने 6 हल्के की लीड 3 हल्के पूरी करके और जीत दर्ज करी थी दुष्यंत चौटाला ने। तो बात करांगे 2014 की। इनालो आईएनएलडी एक पार्टी थी उस टाइम, दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी में था। तो उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने वोट लिए थे 4,94,478, 42% वोट लिए थे। और कुलदीप बिश्नोई की खुद की पार्टी थी, उसकी वोट लिए थे 4,62,731, और संपत सिंह ने लिए थे 1,25,009। तो मान बात यह है हल्के में तो कुलदीप बिश्नोई क्लियर जीत रहा था। वो हल्के थे आदमपुर, इसार, आंसी, नालवा, बरवाड़ा, बवानीखेड़ा। और दुष्यंत चौटाला ने लीड ली थी उचाना, उकलाना और नारनुंद। इन 6 हल्कों की लीड तोड़ के 3 हल्के में तो लीड बना के जीता था दुष्यंत चौटाला। तो उसमें जीत की वजह क्या थी, उस समय दुष्यंत चौटाला ने अकेले उचाना था चमन की लीड ली थी, और 40-42 के करीब बढ़त ली थी नारनून तय, और 32,000 का लगभग आसपास लीड ली थी उकलाना तय। और पूरे संकट के बादल खड़े हुए जेपी पे से लीड का कारण। वही पोजीशन आज है। 6 हल्के में रणजीत सिंह चौटाला जीता है और 3 हल्के में जीता है जयप्रकाश जेपी। अपने सीधे ले चला है 2024 में। तो 2019 में भी देख लो एक बार। 2024 में जाना था पहला, अपने 2019 में और थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा वो और क्लियर कर दी। किसान नेता बोलजा सुरेश कोथना, वो भी राजनीति का एक हिस्सा था उस टाइम पर। 2019 में इनेलो पार्टी तो उसकी टिकट मिल रही थी और पूरी भाग दौड़ कर रहा था जीतने के लिए सुरेश खोत भी। फिर कोई बड़ी कामयाबी सुरेश खोतना हासिल नहीं हुई थी। मात्र और मात्र पूरी सार लोकसभा में 9,761 वोट मिले थे और जमानत जब्त हो गई थी सुरेश खोत की। और इब बात करा बचपा मायावती की पार्टी है, हाथी का निशान है, और बहुत भारी वोट उस टाइम ले गया था। जो बचपा था सुरेंद्र शर्मा थे और 45,190 वोट ले गया था। मान लीजिए 2024 का चुनाव में भी बचपा 2019 में 45,190 वोट लेगा। अगर इस चुनाव में 45,190 वोट भी ले हुआ है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी जयप्रकाश जेपी खातर। भी तो ये वहां पे पहुंचा है 2024 में सीधे। उचाना में कुल वोट पड़े हैं कल 1,41,939। हमारा हिसाब तो बता रहे हैं भाई, चौधरी आंकड़े इकट्ठे करे हैं, बहुत गामा गामा एंडे हैं। ये नहीं है अगर बंद कमरा में बैठ के अंताजे मार के आपने आंकड़े करे हो। बहुत परिश्रम करे, बहुत गामे गामे घूमे हाँ, संपर्क करे जड़े फोन पे फोन तक, और सीधे गामा में बहुत जगह घूमे हाँ। और तो अंताजा है यू अपना सर्वे गायट वैद भी इसका। ये नहीं है भाई पूरा 100% यही सच्ची होगी। तो 1,41,939 कुल मतदान होया है उचाना में, और उसमें तक 45,504 की रणजीत सिंह चौटाला वोट ले हुआ है इतने। और कांग्रेस का जयप्रकाश जेपी 68,254 वोट ले हुआ है। अन्य का खाता में 28,187, और जीत का अंतर मात्र 22,750 हमारे हिसाब से। और 2014 का इलेक्शन में जीत का 2014 के इलेक्शन में 54,000 तक लीड ली थी, जो 6 हल्के कटे थे। तो इवकल इतनी बड़ी लीड नहीं दिखती। 22,000 की जगह अगर हमारे हिसाब से 22,000 22,500 की लीड है, और 25,000 की अगर जयप्रकाश जेपी ले हुआ है लीड, तो आध में भी तो भी नहीं पहुंचता उस लीड का। इसलिए जयप्रकाश जेपी ने नुकसान होता दिखाई दे रहा है हिसाब तक उचाना तक। और मान बात यह है
जो सपोर्ट जयप्रकाश जेपी ने मिलनी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर तक, वह सपोर्ट जयप्रकाश जेपी ने बिल्कुल भी नहीं बनी मिली। तो इस बात का कड़ियां चौधरी वीरेंद्र सिंह कड़ियां रैली नहीं करते दिखे, कड़ियां वोट मांगते नहीं दिखे। कम से कम 10-12 हजार वोटा का नुकसान जयप्रकाश जेपी ने होया है। तो फिर बात करें यहाँ पे आदमपुर की। आदमपुर में 1,22,430 वोट पोल हुए हैं। भाजपा के इसमें 60,602 वोट और जयप्रकाश जेपी के 49,585। अन्य के खाता में 12,243 और 11,000 की लीड दिखाई दे रही है। इसमें यह भी हो सकता है भैया लीड के बराबर 150 घट भी जावा और बदन लग जाए 20,000 पे भी लीड पहुंच गया है। तो इसका मेन कारण है बिश्नोई वोट जो तकरीबन कुलदीप बिश्नोई का हाथ में है। कुलदीप बिश्नोई यहाँ बहुत बड़ा नेता है और उसकी वजह तो उसकी जी तोड़ मेहनत करी और झोली करके वोट मांगे थे इशार की रैली में। तो और भी बहुत मेहनत करी है बिश्नोई तकरीबन वोट रणजीत सिंह चौटाला पाने की उम्मीद है। 49,2022 का इलेक्शन में वोट थे जाटांगे और उस इलेक्शन में वह बिश्नोई था जयप्रकाश जेपी 15,000 वोटा तय रहा था और तकरीबन माना जा रहा है कि 80,000 वोट 80% वोट जयप्रकाश जेपी का खाता में आए थे जाटांगे। और ये अब की बार कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो सारे वोट जो जयप्रकाश जेपी के झोली में आए थे वह वोट अब 53-54,000 हो गए हैं और उनमें तो आधे वोटा में पाड़ लगा लिया रणजीत सिंह चौटाला ने। कुछ साफ सभी के कारण कुछ चौधरी देवीलाल का नाम था और कुछ बीजेपी की लहर तभी मान से कहा। और जो बिश्नोई वोट तकरीबन 80% वो वोट भी आने की संभावना है वो कुलदीप बिश्नोई की मेहनत और भव्य बिश्नोई की मेहनत है। और आदमपुर में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता और नहीं दिखाई दिया जिसने जयप्रकाश जेपी खातर जी तोड़ मेहनत करी हो वोटा की इतनी तकड़ी अपील करी हो। तो ये पहुंचा यहाँ पे उकलाना भाई। उकलाना में 1,40,857 वोट पोल हुए हैं और 47,906 की रणजीत सिंह चौटाला पे वोट आए हैं हमारे सर्वे के हिसाब से। और 71,857 वोट कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी ने मिला है। 21,134 अन्य और 23,951 की लीड रणजीत सिंह और जयप्रकाश जेपी की दिखाई दे रही है। जयप्रकाश जेपी की दिखाई दे रही है। यह लीड और बढ़ सके थी। कई भाई यहाँ प्रश्न होगा इस टाइम भाई ये रिपोर्ट झूठी है क्योंकि लीड ओड़ा ज्यादा मोल दिखा है, लीड यह ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है भाई क्योंकि जो मैन लीडर कुमारी सैलजा और बाला देवी खेदड़ाली उनने कोई इतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे जयप्रकाश जेपी खातर वोट मांगते हुए जितना उन्हें देखना चाहिए था। उकलाना हल्का की बेटी है कुमारी सैलजा और प्रभु वाला उसका खुद का गांव है और उसमें बहुत अच्छे वोट्स हैं। अगर वो अपील करती तो यू आंकड़ा बढ़त का था जो 23,000 दिखाई दे रहा है यू 35,000 भी होने में कोई देर नहीं लागत थी। अगर छोटी सी अपील करते तो उरे भी जयप्रकाश जेपी ने नुकसान होया है इस वजह से या लीड कम हो या लीड और बच सके थी। तो फिर आप चला भाई नारनूंद। बीजेपी का कैप्टन अभिमन्यु का बहुत तगड़ा होल्ड है नारनूंद की सीट पर नारनूंद विधानसभा में। और जो खुद पर्सनली वोट है राजकुमार गौतम पे उसके भी 25-30,000 मान के चलना पर पर्सनली वोट्स हैं। और कैप्टन अभिमन्यु का भी बहुत तगड़ा होल्ड है। और जो राजकुमार गौतम ने इलेक्शन से मात्र 2 या 3 दिन पहले रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन कराया था और भी कुछ इलेक्शन नारनूंद की दिशा बदली है इलेक्शन की वोटा की। लुहारी मोठ में बीजेपी की जीत है और अथल में भी बीजेपी की जीत और बयानी में भी तकरीबन बीजेपी की जीत बताई जा रही है। और जो बात करा 8500 वोट कापड़ो गांव के उसमें तो भी 19 नहीं है 21 बेसंग हो बीजेपी। और सारी वजह है कैप्टन की मेहनत और कैप्टन के कामा की वजह था बीजेपी ने अच्छी पकड़ इतनी बड़ी लीड बनाने में कामयाब नहीं हो पाया जयप्रकाश जेपी। तो ये बात करा 80 की। 80 में 1,31,737 वोट है। 71,138 रणजीत चौटाला मान के चले रहे हैं इस टाइम। कांग्रेस के हैं 47,426। अन्य का खाता में 13,176 और लीड मैन है रणजीत सिंह चौटाला की 23,712 की। वजह के इस लीड की 80 ज्यादातर 80 के मतदाता शहरी हैं। 80 में ज्यादा मतदाता वोटर हैं जो शहरी हैं। इस वजह से रणजीत सिंह चौटाला का पूरा पलटाबारी दिख रहा है। और जो वोटर है गांव में वो ज्यादातर वो यादव ही ज्यादा है। इस वजह से थोड़ा लीड दिखाई दे रही है। ये पे पहुंच गए भाई बरवाड़ा में। बरवाड़ा में भी बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है दोनों का।
तो इसमें थोड़ी सी मान के चल रहे हैं वह लीड रणजीत सिंह चौटाला की है। तो उसकी भी वजह है 59,557 वोट मान के चल रहे रणजीत चौटाला के। सारे वोट पोल हुए थे 1,27,480 और कांग्रेस के मान के चल रहे हैं 48,761, 19,122 अन्य। इन अन्य में बीएसपी बसपा मायावती का भी बहुत तगड़ा होल्ड है उस कैंडिडेट का। बसपा भी बहुत अच्छे वोट निकालना जरूरत है। और फिर आप और लीड मानी जा रही है 10,836 की बरवाड़त है। तो इसमें भी गोडेला भूपेंद्र गंगवा इतनी मेहनत नहीं करी, यही कारण रहा है जरूरत अभी बरवाड़त लीड लेने का मेन कारण है चौधरी रणजीत सिंह का यही है। और ये पे बात करा है नलवा में कुल मतदाता है 1 लाख, जो वोट पोल हुए हैं वो है 1,18,879 वोट। और भाजपा के रणजीत सिंह को मिलते दिखाई दे रहे हैं वोट 55,580 और 45,476 मिला कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी ने और 17,833 वोट मिला है अन्य ने। और 10,104 की लीड दिखाई दे रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है जो कुलदीप बिश्नोई का बहुत तगड़ा होल्ड है नलवा में, उसकी मां भी वहां की विधायक बन चुकी है और रणधीर पनियार भी बहुत तगड़े लीडर हैं नलवा के और कुलदीप बिश्नोई के बहुत अच्छे मित्र हैं। इस वजह से वहां पर जीत दिखाई दे रही है भाई नलवा में रणजीत सिंह चौटाला की 10,000 की लीड। और अब बात करें भवानी खेड़ा में, तो भवानी खेड़ा मैन्युफैक्चर होगा इस लोकसभा इशार का। यूए विनर करेगा, किस्ती करेगा, कुकर होगा उरो तो कौन सा कैंडिडेट ज्यादा लीड लेकर चल रहा है। भवानी खेड़ा में 1,37,247 वोट पोल हुए और 65,467 वोट रणजीत सिंह चौटाला लेते दिखाई दे रहे हैं। 58,055 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी लेते हुए दिखाई दे। अन्य के खाता में 13,724 और 7,412 लेते हुए दिखाई दे रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला। तो मुख्य कारण क्या है इसका? वो इसका यह लीड घट भी जाओ और बद भी जाओ। अगर यह लीड घटा है रणजीत सिंह चौटाला खतरा में आवा है तो मान मुद्दा है भवानी खेड़ा में, जिसकी उम्र ज्यादा लीड होगी वही उसे का जीत का रास्ता तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसार में पहुंच जाए 1,09,374 वोट पोल हुए हैं, जिसमें 68,905 का आंकड़ा रणजीत सिंह चौटाला मान के चल रहे हैं और 29,532 वोट जयप्रकाश जेपी के और 10,937 वोट अन्य खाता में दिखाई दे रहे हैं। उरे तो लगभग 40,000 के करीब 39,373 वोटों की लीड दिखाई दे रही है रणजीत सिंह चौटाला की। कारण क्या है? शहरी वोटर ज्यादा है, इसी वजह से रणजीत सिंह चौटाला बढ़िया लीड लेकर चल रहे हैं। और ये टोटल पर चल रहा है भाई, टोटल में किसका पक्ष मजबूत से किसकी कितने वोटों की लीड मिला है। तो टोटल है भाजपा का रणजीत सिंह चौटाला 5,16,337 वोट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और जयप्रकाश जेपी 4,81,402 वोट लेते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य 1,71,050 वोट लेते हुए दिखाई दे रहा है। और लीड दिखाई दे रहा जो भाजपा की वह है 34,935 वोटों की। तो ये सर्वे भाई हमारे ये सर्वे नो पूरा साबित नहीं करता वह रणजीत सिंह चौटाला ही लोकसभा हिसार तक जीतेगा। इसमें उल्टफेर भी हो इसका, घाटबाज दौर भी हो इसका है। तो ये अपना एक सर्वे था जो मुकाबला खड़ा है, किसी तरफ भी पलड़ा झुक सका है। युवा अपना एक सर्वे था जो अपन मेहनत करी थी, गांव गांव जाकर बहुत घूमे फिरे थे, उस हिसाब आंकड़ा मिला है। और जो भी बड़ा कैंडिडेट है जयप्रकाश जेपी बनो या रणजीत सिंह चौटाला, उन तो विनती यही है जो जनता इतना प्यार उन्हें देवा है तो इसे जगह का विकास करियो। ये नहीं हुआ बनते ही जेपी का थलवा जय और सरसा गानी रणजीत सिंह चौटाला चला जावा है। और आप जो भी वीडियो देखा है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने राय जरूर दियो वह किस गांव में कितने वोटां है, किस कैंडिडेट की जीत से। अगली वीडियो बनाते होनी थोड़ी सहूलियत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।